हेलो बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः मुकेश सर केमिस्ट्री चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 12 का फिजिक्स पढ़ने वाले हैं दोस्तों, जो कि चैप्टर 3 से लिया गया है। आज का प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। आज जो हम प्रश्न पढ़ाते हैं या कि किसी भी दिन अगर कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है तो मेन ही पढ़ाया जाता है, इसलिए इनको बिल्कुल विश्वास के साथ नोट्स के माध्यम से तैयार कर लीजिए। पहला प्रश्न आता है, किरचॉफ के नियमों के आधार पर हीट स्ट्रेन सेतु का सिद्धांत समझाइए। ये आ सकता है 2018 में आया था, अथवा ऐसा भी पूछ सकता है, हीट स्ट्रेन सेतु के सिद्धांत को लिखिए और सेतु के संतुलन के लिए आवश्यक प्रतिबंध स्थापित कीजिए। तो ऐसा भी प्रश्न पूछ देता है, तो इसको चित्र के माध्यम से ज्ञात करना है। अब इसका उत्तर देखते हैं। वैज्ञानिक जो हीट स्टोन है, इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक परिपथ का निर्माण किया। परिपथ के लिए क्या लिया? 4 प्रतिरोध लिए और धारा I और सेल E, इतना उसने जोड़ करके एक सेतु का निर्माण किया और उन्होंने हीट स्ट्रेन सेतु के रूप में एक तैयार किए परिपथ। और इसके द्वारा क्या ज्ञात किया जाता है? किसी भी चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है कि कितना प्रतिरोध है। तो ये चित्र है दोस्तों। जैसा कि हमने बताया कि हीट स्ट्रेन सेतु का सिद्धांत है, तो कैसे कैसे बनाया? 4 प्रतिरोध PQRS को चतुर्भुज ABCD की 4 भुजाओं में जोड़कर चतुर्भुज के एक विकर्ण AC के बीच एक सेल E, ठीक है ना? क्या बोला? 4 चतुर्भुज क्या हुआ? ABCD, तो AC के बीच ये सेल E को हम क्या कर दिए? जोड़ दिए। तथा दूसरे विकर्ण BD, दूसरे विकर्ण क्या है? PD। 2 विकर्ण होता है चतुर्भुज में, एक विकर्ण AC के बीच सेल E, दूसरे विकर्ण BD के बीच गैल्वेनोमीटर यानी धारा मापी G जोड़कर प्रतिरोध के मानों को इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि धारा मापी में क्या हो? कोई विक्षेप न हो। इस धारा मापी में कोई विक्षेप न हो, इस प्रकार हम इसको तैयार करते हैं। तो सेतु को संतुलन में कहा जाता है, इसको सेतु को संतुलन में कहा जाता है। इस स्थिति में क्या होगा? P/Q होगा। इस स्थिति में P/Q वो R/S होगा, ठीक। इसमें दोस्तों किरचॉफ का नियम लगेगा। किरचॉफ का पहला नियम क्या है? किसी भी जंक्शन में यानी संधि में धारा प्रवाहित I और निकलने वाली धारा जो है इसका मान बराबर होना चाहिए। तो किरचॉफ का पहला नियम। दूसरा नियम भी इसमें पुट होगा, क्योंकि बंद परिपथ के चारों ओर विभव का मान 0 होना चाहिए, ठीक। तो किरचॉफ का पहला नियम दूसरा नियम दोनों इसमें लागू होंगे। तो हम इसको पहले कैसे लिखते हैं, इसको हम समझते हैं। प्यारे बच्चों, जैसे आपको जितना लिखना है हम आपके लिए नोट्स यहाँ उपलब्ध करा दिए हैं। इसको ऐसे लिखना है, हीट स्ट्रेन सेतु का सिद्धांत अगर आएगा तो अभी चित्र को समझें, वहीं से बिल्कुल रचना टाइप से लिखना है। 4 प्रतिरोध PQRS को चतुर्भुज ABCD की 4 भुजाओं में जोड़कर चतुर्भुज के एक विकर्ण AC के बीच एक सेल E तथा दूसरे विकर्ण BD के बीच एक धारा मापी G जोड़कर प्रतिरोध के मानों को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि धारा मापी में कोई विक्षेप ना हो। तो इस सेल को संतुलन में कहा जाता है। धारा मापी में कोई विक्षेप ना हो, यानी धारा मापी में क्या होता है, वो जो गैल्वेनोमीटर का सुई है सीधा होना चाहिए, तो कोई विक्षेप नहीं कहलाता, विक्षेप नहीं होता। तो धारा मापी में कोई विक्षेप ना हो, ऐसा हमें इन प्रतिरोधों को क्या करना है? सेट करना है। तो इस सेल को क्या कहा जाता है? संतुलन। इस सेतु को क्या कहा जाता है? संतुलन में कहा जाता है। इस स्थिति में P/Q बराबर R/S, इसे क्या कहा जाता है? हीट स्ट्रेन सेतु का सिद्धांत कहते हैं, यानी P/Q बराबर R/S। ये हो गई रचना, ठीक। अब हमें अगला ये चित्र अभी आप देखे हैं, ठीक है ना? चित्र को ऐसे बना देना है और इसी की रचना अभी आपको बता दिया, जो कि P/Q जब कोई विक्षेप न हो, ये जो गैल्वेनोमीटर है सीधा सुई हो, कोई विक्षेप न हो, तो P/Q और R/S यही क्या है? संतुलन की स्थिति की पहचान है, ठीक है ना? अब सूत्र की स्थापना
यहाँ करना है इसके व्हीटस्टीन सेतु के सूत्र की स्थापना। तो सेल ई में से बहने वाली विद्युत धारा I बिंदु ए पर दो भागों में बढ़ जाती है। ठीक, इसका एक भाग I1 प्रतिरोध PQ में से बहने वाली धारा, तो दूसरा भाग I2 प्रतिरोध PRS में से होकर प्रवाहित होता है। मतलब क्या कह रहा है, सेल ई में से बहने वाली विद्युत धारा I बिंदु ए पर दो भागों में बढ़ जाती है। जैसे कि हमने बताया किरचॉफ नियम में पहला नियम क्या कहता है, कोई भी संधि में जो धारा बहती है दो भागों में और जो प्राप्त होती हैं उसका मान बराबर होना चाहिए। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पास धारा जो है I दो भागों में बढ़ जाती है, I1 और I2। ठीक है ना, इसी की बात कर रहे हैं। तो यही लिखना कि सेल ई में से बहने वाली विद्युत धारा I बिंदु ए पर दो भागों में बढ़ जाती है। इसका एक भाग I1 प्रतिरोध PQ में से बहने तथा दूसरा भाग I2 प्रतिरोध RS में से होकर प्रवाहित होता है। संतुलन की स्थिति में B और D का विभव समान होता है, अतः धारा मापी से होकर कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। यहाँ किरचॉफ के नियम अनुसार किरचॉफ का नियम लगेगा। जो दूसरा नियम क्या है, बंध के परिपथ के चारों ओर विभव का मान शून्य होना चाहिए। तो किरचॉफ के नियम अनुसार बंध परिपथ ABDA में, इसमें बंध परिपथ ABDA में, ठीक है ना, जो कि दूसरा नियम क्या होता है किरचॉफ का, बंध परिपथ के चारों ओर विभव का मान शून्य होना चाहिए। तो ABDA में देखेंगे बंध परिपथ। तो किरचॉफ के नियम अनुसार बंध परिपथ ABDA में I1P माइनस I2R बराबर 0, क्योंकि विभव शून्य होता है, विभव नहीं होना चाहिए। I1P माइनस I2R इसलिए I माइनस हो जाता है क्योंकि जो धारा है, धारा जो है एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है ना, इसलिए माइनस I1P माइनस I2R बराबर 0, क्योंकि विभव शून्य होना चाहिए इसलिए 0। तो इसको हम कह सकते हैं I1P बराबर I1R, क्योंकि पक्षांतर होगा, 0 किधर आएगा बराबर किधर, तो ये प्लस में हो जाएगा। I1P बराबर I2R समीकरण नंबर यह, इसको हम 1 मान लेते हैं। तो I1P बराबर I2R समीकरण नंबर 1। इसी तरह बंध परिपथ BCDB में देख लेते। ये है बंध परिपथ BCDB में, मतलब इसमें देख लेते हैं। तो बंध परिपथ BCDB में I2Q माइनस I2S बराबर 0, तो IQ बराबर I2 क्या हो जाता है S, I1Q ये जो पक्षांतर होगा तो I2S हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देंगे, तो समीकरण 1 और 2 का भाग देंगे तो I1P बराबर I2R बटे I1P के बटे IQR। ठीक है, I1P के बटे I1Q ये, और I2R के बटे I2S ये हो गया। इसको भाग करेंगे तो I से I कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है ना, ये I1 कैंसिल और I2 कैंसिल हो गए, तो बचेगा क्या, P बटे Q बराबर R बटे S। ये P बटे Q बराबर R बटे S, यही क्या है, व्हीटस्टोन का सिद्धांत है। इस प्रकार दोस्तों आपको इसको बिल्कुल नोट्स के माध्यम से पढ़ लेना है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये P बटे Q बराबर R बटे S यही व्हीटस्टोन का सिद्धांत है, इसको लिख लीजिए। बच्चों मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपको समझ में आ गया, और अगर आ गया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।